अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि इस यूनिवर्स के एज के बाहर क्या है, तो शायद ही आप इसका एक्यूरेट आंसर दे पाओ, राइट? बट क्या हो कि सेम यही क्वेश्चन अगर एआई से किया जाए तो? देखो, जब चैट जीपीटी को एक कमांड दिया गया जिसमें उसे एक सिटी के फोटो को जूम आउट करना था और जिसके रिजल्ट में उसने ये फोटो दिखाई, बट उसे थोड़ा और जूम आउट करने के लिए कहा गया, तब उसने पूरा का पूरा शहर ही दिखा दिया। और जब यही इंस्ट्रक्शन देकर इसे कंटिन्यूअसली जूम आउट करने के लिए बोला गया, तो लिटरली उसने पूरा का पूरा अर्थ का ही फोटो दिखा दिया। फिर और जूम आउट करने पर उसने मिल्की वे गैलेक्सी दिखाई, और फिर देखते ही देखते उसने बंडल ऑफ गैलेक्सीज एंड देन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक दिखा दिया। बट यहीं से चैट जीपीटी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके आगे जूम आउट करने पर हमारे सामने आया मल्टीवर्स, ओमनीवर्स एंड देन अल्ट्रा ओमनीवर्स। बट इसके आगे जो हुआ लिटरली किसी ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि जब चैट जीपीटी को इसके और आगे जूम आउट करने के लिए बोला गया, तो उसने कोई और मल्टीवर्सल चीज दिखाने के बजाय उसने ह्यूमन बॉडी का डीएनए ही दिखा दिया। तो अब यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि जब जरूरत से ज्यादा यूनिवर्स को जूम आउट करने के लिए बोला गया, तो वो लार्जर स्केल से डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी के मॉलिक्यूलर लेवल पर ही पहुंच गया। अब आई एम श्योर कि इसके पीछे का लॉजिक काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग मालूम दे रहा होगा, बट हो सकता हो कि वो ये बताना चाह रहा था कि ये यूनिवर्स और हमारी बॉडी एक तरह से पूरे लूप में चल रही है। यानी इस डीएनए इमेज को फिर से जूम आउट किया जाए तो फिर सिटी से लेकर पूरा गैलेक्सी एंड यूनिवर्स होते हुए अगेन डीएनए ही दिखाएगा और फिर कंटिन्यू एक तरीके से लूप में चलता जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि ह्यूमन ब्रेन कहीं ना कहीं या फिर किसी न किसी तरीके से यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। अब ये सब कुछ सुनने के बाद काफी हाइपोथेटिकल लग रहा होगा, राइट? बट ये सब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि साइंटिस्टों ने खुद इस बात का रेफरेंस दिया है कि ह्यूमन ब्रेन सेल दिखने में स्पेस में मौजूद डार्क मैटर की तरह दिखता है। साथ ही यूनिवर्स में किसी भी स्टार की डेथ ह्यूमन बॉडी में सेल के बर्थ जैसा दिखाई देता है, और ह्यूमन आइज की जूम्ड इन इमेजेस कहीं न कहीं हेलिक्स नेब्यूला से मैच करती है। और सेम ऐसे ही यूनिवर्स और ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, क्योंकि जब ये दो एस्ट्रोफिजिसिस्ट ह्यूमन ब्रेन के इन दो पार्ट्स पर रिसर्च कर रहे थे, तब उस दौरान ब्रेन के सैंपल को 40x जूम करने पर इनको जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा खींची गई यूनिवर्स की इन इमेजेस से काफी मेल खा रही थी, और जिसने कहीं न कहीं ये क्वेश्चन सामने लाकर रख दिया कि हमारा ये यूनिवर्स किसी एडवांस और जिंदा जीव का ब्रेन तो नहीं। और इसी क्वेश्चन को लेकर ये दो फिजिसिस्ट ने स्टार्टिंग में यूनिवर्स और ब्रेन को कंपेयर किया, जिसमें पहले तो कोई सिमिलरिटीज नहीं दिखाई दे रही थी, बट जैसे ही इन्होंने माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन को थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो उन्हें ब्रेन के सैंपल में यूनिवर्स के अंदर मौजूद गैलेक्सीज जैसे स्मॉल डॉट्स दिखाई देने लगे। और इसके बाद जब उन्होंने अपने इस सैंपल को मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पर जूम किया, तो उन्हें उन डॉट्स के साथ उनको जोड़ने वाली लाइंस भी दिखाई दे रही थी, और जो देखने में एज इट इज यूनिवर्स की इमेज की तरह दिखाई दे रही थी, और जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो। बट इन इमेजेस के अलावा भी अगर मैं आपसे कहूं कि अभी आपको स्क्रीन पर जो फुटेज दिखाई दे रहा है, ये सभी इमेजेस नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई हैं, तो आपको यही लगेगा ना कि ये सभी स्पेस से जुड़ी हुई फुटेज है। बट अगर इनकी रियलिटी की बात करें, तो ये लास्ट वाला फोटो स्पेस का नहीं बल्कि ह्यूमन ब्रेन का है। इस इमेज में ब्रेन के करीब 3 लाख इंटरेक्टिंग न्यूरॉन दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं न्यूरॉन्स में से ऑन एन एवरेज एक न्यूरॉन अगल बगल के मौजूद 4 न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। और इसी तरह यूनिवर्स में भी एक गैलेक्सी अगल बगल मौजूद 4 या फिर 5 गैलेक्सी से एक साथ कनेक्टेड रहती हैं। अब ब्रेन स्ट्रक्चर और यूनिवर्स के बीच इतनी सारी सिमिलरिटीज तो इसी और इंडिकेट करेंगी ना कि हमारा ये यूनिवर्स किसी का ब्रेन हो सकता है। और जब इसी बात को 100% श्योर करने के लिए उन्होंने अपने फाइनल पैरामीटर्स पर इस इमेजेस में मौजूद ऑब्जेक्ट के नंबर को कंपेयर किया, जिसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन में लगभग 69 बिलियन न्यूरॉन हैं, और वहीं दूसरी तरफ पूरे यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सी। अब देखो, ये नंबर सेम तो नहीं है, बट यहाँ पर जो ब्रेन के 69 बिलियन न्यूरॉन्स हैं वो टोटल मास का 30% है, और वहीं ये 100 बिलियन गैलेक्सीज भी यूनिवर्स का 30% मास ऑक्यूपाइड करती हैं। और ये सिमिलरिटीज यहीं पर खत्म नहीं होती, बिकॉज इनके बचे हुए 70% मास का कंपोजिशन भी सिमिलर है। मतलब ये दोनों ही एंटिटीज ऐसे इनर्ट सब्सटेंस से बने हुए हैं जो आसपास के किसी भी चीजों से इंटरेक्ट नहीं करते। ब्रेन के केस में वो सब्सटेंस है पानी, और यूनिवर्स के केस में वो सब्सटेंस है डार्क एनर्जी।
बट क्या हम इन स्ट्रक्चर के सिमिलरिटीज के बेसिस पर यूनिवर्स को हम ब्रेन का एक मॉडल टाइप कह सकते हैं? क्योंकि अगर आप एक बात को नोटिस करो कि ब्रेन का मेजर काम होता है सोचना, तो क्या यूनिवर्स भी सोच सकता है? अगर हाँ, तो हमें पता कैसे चलेगा? जब न्यूरॉन्स के अंदर एटॉमिक लेवल पर एक हलचल होती है तो उससे वो इन्फ्लुएंस होकर रैंडमली एक्ट करने लगते हैं, और इसी एक्ट के दौरान वो अपने आसपास के मौजूद न्यूरॉन्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे इन सभी न्यूरॉन्स में एक कनेक्शन बनता है, और यही कनेक्शन ब्रेन में थॉट को जन्म देता है। और सेम ऐसे ही जब गैलेक्सीज में मौजूद प्लैनेट्स, स्टार्स और एस्टेरॉइड किसी दूसरे प्लैनेट या स्टार्स के साथ कोलाइड करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इनके ऐसे रैंडम मूवमेंट की वजह से उनकी आसपास की चीजें भी इन्फ्लुएंस होती हैं, और फिर यही इंटरेक्शन पूरे गैलेक्सी में ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस करता है, जो इन टर्न वो दूसरे गैलेक्सीज के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और फिर यूनिवर्स में एक इवेंट उत्पन्न होता है जस्ट लाइक अ थॉट। तो क्या यही यूनिवर्सल इवेंट इस यूनिवर्स का थॉट है? वैसे तो आज हमारे यूनिवर्स में ऐसे 26 फिजिकल कांस्टेंट हैं जिनके एकदम सही मात्रा में होने की वजह से ही हमारा ये पूरा यूनिवर्स बन पाया है और टिका हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही देख लो, कि अगर इसकी वैल्यू थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई होती तो हमारा यूनिवर्स कभी बन ही नहीं पाता। और इसी वजह से यूनिवर्स को ब्रेन का रेप्लिका समझने से काफी सारी चीजें सेंस बनाने लग जाती हैं। बट जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इसको सपोर्ट कर रहा है, वहीं दूसरा ग्रुप है जो इसे नॉनसेंस समझ रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि ये सिर्फ एक कंफर्मेशन बायस है जो हमें सिर्फ वही चीजें दिखा रहा है जो हम देखना चाहते हैं। जस्ट लाइक दिस वीडियो, जिसमें आप इस क्लिप को देखो, यहाँ पर एक सर्टेन एंगल पर ही एक फेस बनता है, बट इसका थोड़ा सा एंगल चेंज करने पर ये पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। इसी तरह मैंने जो आपको ये जेम्स वेब टेलीस्कोप की ये इमेज दिखाई थी, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर हम अपने पर्सपेक्टिव को बदल देते हैं तो इस फोटो में दिख रहे गैलेक्सीज का अरेंजमेंट भी बदल सकता है। अब चलो ये मान लेते हैं कि हमारा ब्रेन इसमें ट्रिक नहीं हुआ और यूनिवर्स रियल में एक लिविंग ब्रेन है, तो इस कॉन्सेप्ट में भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो, हमारे ब्रेन का साइज है 140 मिलीमीटर, जिसमें इंफॉर्मेशन 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। मतलब हमारे केस में एक थॉट इंस्टेंटली जनरेट होता है, और यही चीज अगर हम इस यूनिवर्स पर अप्लाई कर दें तो हमारे इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज है 93 बिलियन लाइट ईयर एज अ रेडियस, जिसमें इंफॉर्मेशन लाइट स्पीड से ट्रेवल करती है। यानी कि हमारे ब्रेन के कंपैरिजन में यूनिवर्स में एक थॉट बनने के लिए टेंस ऑफ बिलियन ईयर का टाइम लगेगा, और जबकि इस यूनिवर्स का एज 13.6 बिलियन ईयर ही है। और इसीलिए हमें अभी काफी ठोस सबूत लगेंगे कि हाँ, ये यूनिवर्स एक रियल ब्रेन है, और जिस पर साइंटिस्ट अभी भी लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।